हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्र बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। कैसे हैं आप सब? तो आज आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आई हूँ। ये बिल्कुल लेटेस्ट आपका जो पेपर है एनटीयूजीसी नेट का 2023 वाला जो है जून 2023 उसी का ही आपका क्वेश्चन है। आपको बताना है अ वर्कमैन हायर्ड इन प्लेस ऑफ परमानेंट वर्कमैन और प्रोविजनर हु इज टेम्परली एब्सेंट इज कॉल्ड। ठीक है, आपको ये बताना है कि किसी स्थायी कर्मी अथवा परिवीक्षणाधीन कर्मी जो कि अस्थायी रूप से अनुपस्थित है, ठीक है, जो परमानेंट वर्कर है या कोई प्रोफेशनल है, वो टेम्पररी अगर एब्सेंट है, उसके पद पर किसी क्रमिक को नियुक्त या हायर करने को क्या कहा जाता है? इसके पद पर अगर आप किसी को हायर कर रहे हो तो इसको क्या कहेंगे? टेम्पररी वर्कमैन, कॉजल वर्कमैन, प्रोविजनल वर्कमैन या बदली वर्कमैन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है। जल्दी से मुझे बताइए कि इन्हें क्या कहा जाता है। ठीक है, आंसर इस वीडियो में मिल जाएगा, लेकिन आंसर देने से पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में खुद आंसर बताना, उसके बाद आंसर की स्लाइड पर जाना। वीडियो को पॉज कर देना, इस समय खुद सोचना, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना, आंसर बताना, उसके बाद आंसर देखना। ठीक है, चलिए। सो द राइट आंसर इज डी गाइस, इट्स कॉल्ड बदली वर्कमैन। उनको क्या कहा जाता है? बदली क्रमिक, यानी कि बदली वर्कमैन उन्हें कहा जाता है। देखो, वर्कमैन का जो क्लासिफिकेशन होता है वो कुछ इस तरह से होता है। परमानेंट होते हैं, प्रोविजनल होते हैं, बदली या सब्स्टिट्यूट हम जिसे कहते हैं वो होते हैं, टेम्पररी, अप्रेंटाइज या फिर कॉजल। ये होते हैं आपके वर्कमैन के टाइप। अब ये क्या होते हैं वो भी देख लीजिए। जो परमानेंट वर्कमैन होते हैं वो 3 मंथ का अपना कंटिन्यूस सर्विस जो है, जो कि उनकी प्रोविजनल वाली जो रहती है वो कंप्लीट कर चुके होते हैं, उसके बाद वो परमानेंट वर्कमैन में आ जाते हैं। मतलब 3 महीने का उनका प्रोविजनल पीरियड चलता है, उसके बाद वो परमानेंट के लिए अपॉइंट हो जाते हैं, तो वो हो गया परमानेंट वर्कर। प्रोविजनल वर्कमैन वन हु इज प्रोविजनली एम्प्लॉयड, जिनको प्रोविजनली एम्प्लॉयड किया गया है वैकेंसीज को फिल करने के लिए। ठीक है, और जिनका भी 3 महीने कंप्लीट नहीं हुए सर्विस के, वो आपके प्रोविजनली वाले कहलाएंगे। फिर आता है बदली वर्कर्स। बदली वर्कर्स या सब्स्टिट्यूट जिसे कहा जा रहा है, ये यहाँ पर अपॉइंट किए जाते हैं, पोस्ट किए जाते हैं किसी भी परमानेंट वर्कर या प्रोविजनल वर्कर की जगह पर, जो कि टेम्पररी एब्सेंट है, जो कि टेम्पररी एब्सेंट है ना, उसकी जगह पर यहाँ पर इसको क्या किया जाता है? पोस्ट किया जाता है, इसको यहाँ पर लिया रखा जाता है, पर्सन को लिया जाता है। लाइक ये है मिस्टर शर्मा, जो कि गए हुए हैं टेम्परली कुछ टाइम के लिए ड्यू टू एनी ऑफ द रीजन, तो यहाँ पर मिस्टर विमल को जो है वो अपॉइंट कर दिया गया। तो विमल जो है वो कौन हो गए? बदली वर्कर हो गए। ठीक है, और ये अपनी सर्विस जो है वो 1 ईयर तक के लिए, 1 ईयर तक के लिए यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। कुछ केसेस इनके बताए गए हैं उनके बेसिस पर। और ये जो बदली वर्कर्स होते हैं, ये प्रोविजनल पीरियड इनका खत्म हो जाता है, उसके बाद इनको भी परमानेंट की कैटेगरी में लाया जाता है। फिर आते हैं टेम्पररी वर्कर्स। टेम्पररी वर्कमैन, वर्कमैन हु हैज एंगेज फॉर द वर्क विच इज ऑफ एन इसेंशियली टेम्पररी नेचर। जैसे कि कुछ एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए लिया गया है, कि कोई प्रोजेक्ट आया है, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए कुछ वर्कर्स रिक्वायर्ड है, उन वर्कर्स को लिया, काम खत्म हो गया, उन वर्कर्स को टाटा बाय बाय कर दिया, तो वो हो गए टेम्पररी वर्कर। जब जरूरत होती है तब उनको लेकर आते हैं। अप्रेंटिस जो होते हैं, अप्रेंटिस ये जो होते हैं, ये लर्नर्स होते हैं हु इज आइदर पेड एन अलाउंसेस और नॉट पेड एनी अलाउंसेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग। लाइक जो भी हमारे ट्रेनिंग के लिए जो पर्सन आते हैं, यहाँ पर उनकी बात की जा रही है। तो जो ट्रेनिंग के लिए पर्सन आते हैं वो अप्रेंटिस कहलाते हैं, और वो ही पर्सन है यहाँ पर कि इनको अलाउंसेस कई कंपनियों में मिलता है और कई कंपनियों में नहीं भी मिलता है। फिर एक होते हैं कॉजल वर्कर्स, जो कि जो कॉजल वर्कमैन होते हैं हु हैज बीन इंगेज्ड फॉर वर्क विच इज एन इसेंशियली कॉजल इन नेचर। मतलब जो किसी पर्टिकुलर कारण के लिए होता है, उसके लिए जब आते हैं तो वो आपके कॉजल वर्कर्स कहलाते हैं। हिंदी में भी यहाँ पर आपको दिया है मैंने, यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है वो, क्योंकि हमने ट्रांसलेट किया है तो आपका चेंज हो सकती है। जैसे यह जो है इसे बदली के नाम से ही जाना जाएगा, तो वो आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग स्लाइड रोक कर आप इसको हिंदी की में भी पढ़ सकते हैं, जिन बच्चों को हिंदी मीडियम्स को जो बिलोंग करते हैं वो। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा। ठीक है, और
ये इस तरह से आपका ये जो क्वेश्चन है वो हमने यहाँ पर देखा है और इसको हमने डिटेल देखी कि अगली बार कभी कोई अगर नाम आ जाता है दूसरा तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, कीप स्टडी हार्ड विद स्मार्ट, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।